अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस और आप देख रहे हैं आबशार इल्म। काइंडली वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक मेरी लेटेस्ट वीडियोस पहुंच सके। आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.3। ये चैप्टर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर रहे हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मतलब है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप को आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 1.3 मुख्तलिफ टाइप्स के मतलब है। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x4 माइनस 11x² प्लस 5। यहाँ पे अगर आप देखें तो x के ऊपर पावर 4 है और x के ऊपर पावर 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास मैक्सिमम x की जो पावर है वो 2 होती है, यानी सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, लेकिन यहाँ पे 4 आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। लेकिन चूंकि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है तो इसलिए हमने x² को y के इक्वल ले लिया, अज्यूम कर लिया, और x4 को हमने y² का नाम दे दिया और हमने वो इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट किया। तो अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास की ये आ गई है। फिर 2y² माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी x4 की जगह हमारे पास y² और x² की जगह हमारे पास आ गया y। तो 2y² माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो चूंकि हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस मतलब 3 तरीकाकार हैं। 3 जो मेथड हैं उसमें पहला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर है फैक्टराइजेशन और थर्ड है जो वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। इन दोनों तरीकाकार को यूज करते हुए हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी तरीकाकार हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि फैक्टराइजेशन किया जा सकता है इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। जहाँ फैक्टराइजेशन ना हो रही है तो वहाँ हम फार्मूला यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ फैक्टराइजेशन है तो हमें फार्मूले की जरूरत नहीं है। 2 और 5 जो इसके साइड वाले, यहाँ पे 2 और 5 है, 2 5 आर 10 और यहाँ पे 11 है। तो 10 और 1, 10 1 इज 10 और 10 प्लस 1 11। तो यहाँ पे इसके फैक्टर हो गए 10 और 1। तो यहाँ पे 2y² माइनस 10y y प्लस 5। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 टर्म्स में हमारे पास 2y² प्लस माइनस 10y। तो यहाँ पे हमारे पास 2y कॉमन है और यहाँ पे y बचा और यहाँ पे 5। यहाँ पे हमारे पास कोई भी 1 के अलावा और नंबर कॉमन नहीं है। तो 1 कॉमन है तो हमने 1 को कॉमन ले लिया, माइनस 1 कॉमन लिया तो y माइनस में था प्लस में आ गया और 5 प्लस का था ये भी माइनस का आ गया। हमारे पास दोनों जो ये वैल्यूज हैं सेम हो गई है, y माइनस 5 एंड y माइनस 5। तो इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया, y माइनस 5 और 2y माइनस y आ गया हमारे 2y माइनस 1 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल दोनों को ले लिया हमने अलग अलग। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, दूसरी साइड पर जाकर ये हमारा प्लस में हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने किया 2y इज इक्वल टू 1। 5 भी ऐसे ही सेम माइनस में है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, राइट साइड पे साइड चेंज होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 5। क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो x में है, हमने सपोज किया था x को y के, यहाँ पे हमने y को सपोज किया था x² के। तो यहाँ पे तो ये वैल्यू हमने y इज इक्वल टू 1/2 पुट कर ली हमने y, और इसी तरह से हमने यहाँ पे ये सेकंड वैल्यू जो है ये भी पुट कर ली, y इज इक्वल टू 5 भी, x² इज इक्वल टू y। तो x² इज इक्वल टू 1/2 और x² इज इक्वल टू 5। क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू आ रही है, स्क्वायर की वैल्यू को भी हम खत्म करेंगे। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 और दूसरी साइड पर हमने स्क्वायर लिया तो वहां पे हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस √5। यहाँ पे ये आ गया 2 √5। तो 1 आप जानते हैं कि इसके ऊपर कोई भी पावर सेम ही रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह 2 जो है ये इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, तो ये ऐसे आ गया। तो सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास प्लस माइनस y √2 और प्लस माइनस √5। ये दोनों हमारे इसका सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x4 इज इक्वल टू 9x² माइनस 4। आप देख सकते हैं यहाँ भी x की पावर 4 है और x की पावर स्क्वायर। सेम वही क्वेश्चन है जो पहले हमें गिवन था। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को जिस तरह से मौजूद था
हमने उसी तरह से लिख दिया। अब चूंकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो राइट साइड पे 9x² - 5 इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, 2x4 इसी तरह से रहा, 9y प्लस में था ये लेफ्ट साइड पे मूव हुआ तो माइनस में आ गया, 9x², और 4 जो है ये माइनस में था, इधर आकर हमारे पास प्लस में हो गया, इक्वल टू 0, और इक्वेशन को हमने 1 का नाम दे दिया। सपोज कर लिया हमने, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, हमने x² को हमने y के 0 ले लिया, इक्वल ले लिया, और x4 को हमने इक्वेट कर दिया y² के, और इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 की ये शेप आ गई है, 2y² - 9y + 4 0। सेम वही क्वेश्चन जो पहले मौजूद था हमारे पास उसी टाइप का बिल्कुल आ गया है। तो हमारे पास 2 और 4 2s are 8, और 8 और 1 को प्लस करो तो 9 आते हैं, तो हम इसके 9 के फैक्टर ले लेंगे 8 और ब्रेक कर देंगे हम, 8 और 1 में ब्रेक कर दिया हमने इसको, 8 - 1, 2y² - 8y - y + 4। अब फर्स्ट टर्म में से हमारे पास 2y कॉमन है, तो 2y कॉमन ले लिया और y - 4 आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म में से। सेकंड 2 टर्म्स में -1 कॉमन लिया क्योंकि कोई और इसके अलावा कॉमन नहीं है, y माइनस का प्लस में चेंज हो गया और 4 प्लस का हमारे पास माइनस में चेंज हो गया। अब हमारे पास आ गया y - 4 और 2y - 1, दोनों को 0 को अलग अलग इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आ गया 2y - 1 = 0 और y - 4 = 0। 2y = 1, क्योंकि y यहाँ पे माइनस में था, दूसरी जानब जाकर ये पॉजिटिव हो गया, तो साइन चेंज हो गया, माइनस में था अब प्लस में आ गया, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो ये दूसरी साइड पर जाकर हमारे पास डिवाइड, और y यहाँ पे नेगेटिव, ये भी दूसरी जानब जाकर राइट साइड पे जाकर पॉजिटिव हो गया, तो y = 1। अब हमारे पास y की यहाँ भी दो वैल्यूज हैं, y की 1/2 और 4। ये हमने पहले क्वेश्चन में भी ये डिस्कस किया था, हमें आंसर जो है वो x में चाहिए, तो हम x के इक्वल ले लेंगे, x² = y, y = 4 पुट कर लिया, और y = 1/2 इक्वेशन में, x² = 1/2 और x² = 4, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, बोथ साइड पर ले लेंगे दोनों पर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हमने लिया, तो यहाँ पे हमारे का सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहाँ पे आ गया 1/√2, और इसी तरह से हमारे पास, और 4 जो है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है तो इसलिए ±2 आ गया। तो यहाँ इसका सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास ±1/√2 और ±2।